आम कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा किया। न जाने कौन सी विधि पर दया निधि रिधि जाती है, कौन सी रीति पर कौन सी विधि पर वो परमात्मा विषण होंगे वो तो वही जानते हैं। अलग अलग शास्त्रों में शास्त्रकारों ने कहा है, कोई कहता है जग से भगवान की प्रसन्नता होती है, तो कोई कहता है तीर्थ से होती है, कोई कहता है व्रत करने से होती है। वेद भगवान कहते हैं जैसी उनको जैसी प्रसन्नता होती है उसी से प्रसन्न होते हैं। हम उपचार तो करते हैं, हम अनेक प्रकार के सुकर्म तो करते हैं, सुकृत तो करते हैं, लेकिन वे जैसे उनकी प्रसन्नता होती है उसी में समझते हैं। बड़े बड़े साधक लोग साधना करके, तपस्या करके, तीर्थ व्रत करके, योग दान करके जिन सुकृत को प्राप्त किए उन फल को सहजता से आजाने प्राप्त कर दिया। उस फल को जटायु जी प्राप्त कर दिया। जटायु जी कई गुण का जब करते नहीं थे, श्री हरि शरणम ऐसा कोई जब करते हो, जो फल को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लोग प्राप्त करते उनको सहजता से एक वेश्या से मात्र सूर्य का बहाना बनाकर, टूटे का बहाना बना करके गणिका जिसको अपनी भाषा में आप कहते हैं उसने प्राप्त किया। ये अगर कहा जाए कि केवल यज्ञ करने से ही परमात्मा की प्रसन्नता होती है, तो गणिका ने तो कुछ यज्ञ नहीं किया था। ये कहा जाए कि तीर्थ व्रत योग समाधि लगाने से, तो जटायु जी ने तो कुछ नहीं किया था। तो वेदांत दर्शन कहता है, उपनिषद कहता है कि भगवान जिसको अपनाना चाहते हैं कुछ न कुछ अपना बहाना बना लेते हैं। बाकी तो हमें कर्म करना ही चाहिए, लेकिन सब बहाना बना लेते हैं। इसलिए न जाने कौन सी विधि पर दयानिधि जाते हैं, वह दयानिधि किस भावना पर ले जाएंगे। दुर्योधन द्वारा पकवान बनाया गया भगवान श्री कृष्ण को खिलाने के लिए, उस पकवान को त्याग दिए। विदुर क्या किसी प्रकार की कोई तैयारी थी ही नहीं, जानते भी नहीं थे कि कृष्ण हमारे यहाँ अतिथि बनकर के आएंगे, लेकिन वहां पहुंच गए बिना बोले। न जाने कौन सी विधि पर दयानिधि जाते हैं। भगवान ने एक ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा किया। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान ने इस प्रकार वृंदावन में रह करके, ब्रज में रह करके, गोकुल में रह करके श्री बलराम जी के साथ अनेक लीलाओं को किया और ब्रजवासियों को कल्याण किया। उन्हीं लीलाओं में एक बार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को भी उठाया। आप उन प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित आप भी बोल गए, महाराज ये तो आश्चर्य की बात है कि भगवान ने इतने विशाल काय गोवर्धन पर्वत को उठा दिया, और उसमें भी 10 वर्ष के उम्र का वक्त उससे पहले। ऐसा तो होता नहीं। हमारा जैसी घटना कब घटी, एक घटी, किस प्रकार घटी, इसका विस्तार से बताया। वही श्री सुखदेव जी महाराज गोवर्धन धारण की लीला को सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी का परीक्षित एक बार का मतलब कि हर साल होता होगा, एक बार हर साल की भांति एक बार संपूर्ण ब्रज में, सारे ब्रज में जोरों पर पूजा पाठ पकवान की तैयारी चल रही थी। एक दो दिन पहले से सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी कर रहे थे।
इस हमलों में कभी कभी भगवान का जो छप्पन भोग का भोग लगाना होता है तो 2 दिन पहले से तैयारी करते हैं। आज हर मंदिरों में जहाँ भगवान को छप्पन भोग लगाया ही जाता है, एक भोग का दिखे रहता है जो छप्पन भोग का है। पूरी ब्रज में तैयारी चल रही थी जोरों से। संयोग से भगवान श्री कृष्ण की 9-10 वर्ष की अवस्था होगी, मैया यशोदा के पास जाना चाहते। मैया यशोदा स्नान करके नए वस्त्र पहन करके पवित्रता से मुंह पर पट्टी बांध करके और भोग बना रही थी। देखिए शास्त्र में आज तो हम लोग पहले भी मैंने कहा था, पहले पाकशाला कहा जाता है। पाकशाला पाक कहा जाता है परमात्मा को, पाक कहा जाता है ईश्वर से, पाक कहा जाता है पवित्रता को, पाक कहा जाता है शुचिता को, पाक कहा जाता है सात्विकता को, और उसका आलेख है, उसका नाम पाकशाला। यहाँ पर शुचिता, स्वच्छता, पवित्रता का जहां समावेश है, जहां स्थापना हो, जहां स्थिति हो, जहां क्रिया हो, जहां कला हो, जहां कर्म हो, उसी का नाम भले आज उसमें बहुत प्रकार की असुविधा हमने कर दिया है। आज का नाम रखा गया है कीचेन, नाम रखा गया है। और कीचेन मतलब क्या? अगर कहीं डिक्शनरी को उठा करके देखा जाए तो कीचेन शब्द का क्या अर्थ होगा वो आप उसको पढ़ेंगे। लेकिन व्यवहारिक भाषा में यही आता है कि जहां प्रवेश करते ही आज इसको खाने के बाद ही किसी को पकड़ दे, वो भी किसी न नहाना है, न कुछ करना है, चप्पल पहन करके सब करके वही अपना आप चाय पीते, उसे आपसे भोजन भी चल रहा है, कोई ना है। एक व्यक्ति का महात्मा जी, ठीक है आप सब महात्मा है, लेकिन जहां पर जहां पीड़ा बनता है, जहां खाली उससे कहता है और कुछ है, उसमें क्या दोष है कि आपको कहते हैं कि नहीं करो अपने आप को करने के बाद तो ठीक है, वो रसगुल्ला बना रहा है, मालपुआ बना रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वो करता क्या है? चाय पी रहा है, करने रख रहा है, गन्ना पी रहा है, आम खाया है, अगर ढेर लाट से तो अंडा भी खाया हुआ है, दूसरे को बेचने के लिए बना रहा है मालपुआ, दूसरे को बेचने के लिए बना रहा है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, अपने खाने क्या बनाया है? कोई पैसा होगा नहीं बताओ, वहां पर किसी की ध्यान जाती नहीं है। एक बार मैं जा रहा था दक्षिण भारत, तो जहाज की यात्रा कर रहा था, तब उसी बड़ी समझ मेरी क्लास हो गई दूसरे प्रस्ताव को। मैं आगे ये कह रहा था, तो ये भी मैंने बैठा, तो जो जहाज में रहने वाली एयर होस्टेज जो होती है, जो बालिकाएं या बालक भी होते, बालिकाएं भी एयर होस्टेज, तो वो कहते हैं महात्मा बैठा है, ऐसी कर सकते आपके सब चीज नाम है। तो मैंने देखा कि बैठी है, 1 मिनट को जो बोलना है बोलता है, बोला मुझे कुछ कहता कि भाई आप होंगे कैसे रहना, किसे क्या करना, कैसे सब ट्रेनिंग देना है। उसके बाद लेकिन ट्रॉली है, भोजन की ट्रॉली, तो मैंने देखा कि यहाँ से ट्रॉली निकाल रहे थे, आपने वहां को सबसे पहले क्या किया, अपने उसको थोड़ा सा पहले खा लिया, खा के हाथ भी नहीं धुले, एक आगे उसके अपना ट्रॉली लेकर जाती है, ऊपर काली का से करता था, उसके नीचे नाप में मांसाहारी था, उसके चलता है सभी प्रकार की ट्रॉली, ठीक है। काजू से तो है, बादाम से तो है वो नाप में, लेकिन इस कढ़ाई में भुला क्या होगा? क्या कढ़ाई में नाम धोगे, दूसरी कढ़ाई उसी में वो भी भुला होगा, उसी में समोसा भी होगा, मांसाहारी भी होगा, वो आदमी से क्या सोचा है? दोष नहीं है, लेकिन किस तरीका से, किस फॉर्मूला से उसका कार्य किया गया, इसको ध्यान दीजिए। इसीलिए रिटर्मरा कोई होनी चाहिए, ब्रेक कोई होनी चाहिए, तो इसमें विचार कर पाएंगे। अंडा इसमें जाकर सब ठीक ठाक रहेगा, कहाँ को किसी में क्या करना है, लेकिन चाहे देखेंगे आप। और तो यहाँ पर इधर कुछ कम है, और तो देखा कि दक्षिण भारत में प्राय 25 वर्ष उसमें भी केरला में देखा हो, जहाँ देखा कि वही पर अपना आपने प्याज रखा हुआ, वही अंडा रखा हुआ, उस तरीके में और आलू पड़ा सब्जी का है, उसमें यहाँ अंडा भी बच रहा है, प्याज भी बच रहा है, तेल भी बच रहा है, सभी ये तो ध्यान देता नहीं है। आपने ठीक लिया, लेकिन उसी अपने उसको हाथ धोने का कुछ काम करता है, तो मैं निवेदन करना चाहता पवित्रता का तो बात होना ही चाहिए। स्वच्छता ईश्वर का प्रतीक है। हमारे जीवन में अगर स्वच्छता नहीं है, संयमता नहीं है, संस्कार नहीं है, क्या बोलेंगे? स्वच्छता भी होना चाहिए, स्वच्छता भी होना चाहिए, संयमता भी होनी चाहिए और संस्कार भी होना चाहिए।
तीन चीज जीवन को होना चाहिए। कहीं कहीं तो स्वच्छता तो है, कपड़ा साफ होना चाहिए, कपड़ा साफ है, बेडरूम भी साफ है, सब कुछ साफ है, ये स्वच्छता तो है। लेकिन संस्कार नहीं है। सुंदर रसोई घर है, लेकिन पक क्या रहा उसमें? मुर्गी का अंडा। कहा जाता है आप मुर्गा अंडा खाया जाता है, लेकिन भाई ये अंडा तो मुर्गी देती है ना, तो कभी जाते तो आप ये देशज भाषा है, मुर्गी का अंडा कहिए, मुर्गा का अंडा कहिए, ये देशज भाषा है, तो कह दिया जाता है। और तो थोड़ा सा सुधार हो गया, घर घर को कहते थे आटा दिशा में जा रहे हैं, आटा दिशा जाता है जी, जाता है हाथ में, कोई भी कहता है बहुत दिशा में जाते हैं। हाँ, तेल पिलवाने जा रहे हैं, तेल पिला जाता है, बताइए कितने लोग जा रहे हैं, देखिए पिलाने अब काय और समय को सुधार के मतलब एक तेल पिलवाने जा रहे हैं, और तेल है पिलवाना तो क्या है, आता है तो सड़क है, कोई भी कहता है कि सरसों के किसी के तेल अपने आप पिलवाने जा रहे हैं, तेल पिलवाने जा रहे हैं। ये हमारी देशज भाषा, देशज भाषा में क्या होता है, सब कुछ कहा जाता है, दूसरा उसका होता है दूसरा। ऐसा जानकर कि जो पंडित होता है, विभाग होता है, विभाग होता है, इन शब्दों पर वो बहुत ही नहीं प्रयोग करना शुरू कर देगा। ये स्वाभाविक बहुत ऐसी चीज है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मैं आपसे निवेदन किया, वहां हमारे पास स्वच्छता नहीं है, रसोई घर तो बहुत पवित्र है, एक सुबह क्या रहा है, सुबह शाम जब देखिए वही चल रहा है। और बताइए जहां पर लाश जल गया वो शमशान हो गया, और वहां जाएंगे तो अपवित्र हो गया, वहां का धुआं लगने से। जिस भोग, जिस रसोई में, जिस चूल्हा पर, जिस कढ़ाई में अगर वो सही मांस अंडा जो भी टूटा हुआ पत्थर जो चलता है, बुझाता है, जो बनता है, और उसका धुआं लगेगा और उसका अग्नि के ताप लगेगा, आप अशुद्ध हो जाएंगे, खाने वाले छोड़ दीजिए, और घर से बच जाएगा। जहां पर सब लाश को जलाया जाता है वो तो घर अपने आप में शमशान हो गया, और जिस घर में वो शमशान बनाए हुए हैं, उल्टा पका करके बना करके, वो घर के शमशान से कम है। शमशान में रहने का, शमशान में सुनने का एक तो प्राप्त होगा, ये तो कोई विचार नहीं होता है, वहां तो विचार हो जाता है कि यहाँ विचार नहीं होता है। तो कहीं कहीं स्वच्छता तो है, लेकिन संस्कार नहीं है। अगर संस्कार है तो स्वच्छता नहीं है, अगर संस्कार स्वच्छता है तो संयमता नहीं है, संयम नहीं है। लेकिन तीन चीज जीवन को होना चाहिए, याद रखिए, स्वच्छता भी होना चाहिए, संयमता भी होनी चाहिए, संयम और स्वच्छता, संयमता और संस्कार, ये तीन चीज जीवन में है तो हमारा जीवन की सही माने में सफल है। भगवान श्री कृष्ण जय श्री सुखदेव महाराज का परिचय। एक बात, हर वर्ष की भांति पूरे ब्रज में जो देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयारी चल रही है, और उन तैयारी में अनेक प्रकार के पकवान बनाए जा रहे हैं, स्वच्छता के साथ, संयमता के साथ और सुरक्षा के साथ, संस्कार के साथ। माता यशोदा अपने मुख पर वस्त्रों बांध करके, साफ और सुंदर वस्त्र पहन करके, स्नान त्याग करके और पकवान बना रही है। अचानक भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के यहाँ पकवान बनाने की गए, और ये भी गए, मैया यशोदा ने कहने से, अरे लाला दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। आज यशोदा मैया जैसे आज हमारी माताएं सब कुछ करती है, सबसे अभी दुनिया में पवित्र स्वच्छता के रूप में, संयमता के रूप में व्रत आ गया है भारतवर्ष में, एक अभी भी और व्रत से और व्रत से अच्छा है, बाकी तो और बिगाड़ दिया गया है। और शराब का महोत्सव निकल रहा है, शराब पी करके मांस मछली अंडा खा करके नाच रहा है, गा रहा है, बिगाड़ दिया गया। सरस्वती जी का पूजा अपना महोत्सव हो रहा है, दूसरी का तारना करता है, पी खा करके सुबह पर निकाल रहा है, दुर्गा पूजा वही कर दिया, सब स्वतंत्र कर दिया। लेकिन अभी कहीं थोड़ी सी कुछ बची हुई है तो सब बचा, जो तीन आदमी खाने वाला है, पीने वाला है, उपद्रव करने वाला है, कोई छठ व्रत करना है, एक दिन पहले से सजग हो जाता है, 60 दिन संजय जाता है। आज जिसकी अपने आप कार्य होता है 3 दिन कुछ कुछ संजय जाता है, बाकी जब उनसे जीवन में जो कुछ हो, यही एक पर्व जो है अभी स्वच्छता के रूप में, संस्कार के रूप में और संयमता के रूप में एक आज भी जब जो नियम से करके आज माताएं बनना सके खूब न हो जाए, इसलिए भोजन बनाते समय बोलना भी नहीं चाहिए। मानी बोल रहे हो सकता है कि कमजोर हो, आप कमजोर हो, आप कहीं अलग अलग पंक्तियां पैर हो और उससे छूट निकल करके भोजन मिलते हैं, क्या करें, क्या तो भोजन खाता
इसीलिए कम से कम बनाते समय भोजन को मौन माना चाहिए। आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में कोई लिखे हुए कहीं जगन्नाथ भगवान को बना लिखे को मौका मिला होता मनवीटी के पात्री का होता है, कम से कम 5-10 ऐसा करके चला जाता है, जो बनाने वाला है तो प्रति देकर भोजन बनाता है आदमी तो होना चाहिए। इससे संस्कार होता है, हमारे मन में स्फूर्ति आती है, तेजी आता है, ताजगी आता है। ये विचार निवेदन करना चाह रहा कि हर वर्ष की भांति एक बार पूरी ब्रज में देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए जोरों से तैयारी चल रही थी। सब लोग सभी प्रकार के साथी व्यंजनों को बना रहे थे, भोजन बना रहे थे उनके पूजन के लिए, और पवित्रता पर ध्यान दिया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण उस समय 9 से 10 वर्ष की उम्र के होंगे, 8 से 10 वर्ष की उम्र के होंगे। यशोदा मैया के पास गए थे, लेकिन वो बना रहे थे तो कहे भैया हमको दो ना, और इतना कहना होगा कि यशोदा मैया दूर रहो लाला, दूर रहो, सुना नहीं हमें बिना दूर रहो, क्यों दूर है? अरे भैया दूर क्यों है? बेटा ये देवराज इंद्र के पूजन के लिए तैयारी चल रही है, पकवान बनाया जा रहा है, इसमें पवित्रता होती है, पर को भोग लगाया जाएगा, पूजा किया जाएगा, तो अपने आप को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। छोटे बालक 8 से 10 वर्ष और थोड़ी उदास होकर चले गए नंद बाबा के पास। नंद बाबा के पास जाकर गए, बाबा मैया ने आज हमको पकवान नहीं दिया। दादा कैसा पकवान? जो चाहो तुमको मिलेगा। नहीं दिया। और तो मैया के पास, मैया ने कहा दूर रहो, किसी पूजा की बात होती है वो नहीं, कैसा पूजा, किसलिए पूजा? नंद बाबा ने कहा लाला हम लोग गोवर्धन की तलहटी में रहते हैं, पहाड़ की तलहटी में रहते हैं, इन्हीं गोवर्धन की कृपा से नहीं, गिरिराज की कृपा से दृष्टि होती है, देवराज की दृष्टि करते हैं, और उनकी प्रसन्नता के लिए साल में एक बार उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। भगवान छोटे थे, हे बाबा जब हमारे पकवान चढ़ाने से ही हमको देते हैं तो देवता के साथ आप पुकार कर गए, कोई आप रुपया दिया, कुछ माना को दिया, फिर इसकी मान्यता कैसे रही? जब हमको पकवान चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको दृष्टि करते हैं, तो क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है उनकी पूजा करने से? के अलावा अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो देवराज इंद्र नाराज हो जाएंगे। हम लोग पहाड़ की तलहटी में रहते हैं, बारिश नहीं होगी, एक प्रकार उपद्रव हो जाएगा, इसीलिए करना जरूरी है। भगवान ने कहा एक बात मैं कहूं, हाँ लाला बोल। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखिए एक व्यक्ति में कोई किसी को देने वाला नहीं है, हमारा कर्म ही जरूरी है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही हमारा भाग्य है, भविष्य है, सब कुछ है। जब कर्म ही है तो हम जो देवताओं के देवता जो प्रधान देवता है उनकी पूजा क्यों नहीं करें? कि देवराज इंद्र की पूजा करें, ब्रह्म की पूजा करें, क्या मतलब होता है? एक की पूजा क्यों नहीं करें जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए? आकाशात तत्वं कोयम यथा गच्छति सागर सैन्यदेव नमस्कार केशव गच्छति। जैसे जितने भी नदी नाले हैं उन सभी नदी नालों के जल जो है सागर के जाकर के ही समापन होता है। एक उसी प्रकार से सभी देवताओं का नमस्कार प्रणाम पूजन निवेदन जो होता है वो भगवान जी को प्राप्त होता है। उन्हीं को क्यों नाम पूजन करें, क्यों निवेदन करें, क्यों अपने आप को भी इंद्र को पूजा करें, ब्रह्म को पूजा करें, कुबेर को पूजा करें, जीवन बीत जाएगा। जिसको देवता है कितना आप पूजन करेंगे? नंद बाबा ने कहा ऐसा कुछ कोई भगवान है क्या जिनकी यजन करने से सभी देवताओं का यजन हो जाएगा? एक हाँ है, तो वो कौन है? दूसरा कोई यही गोवर्धन नाथ है। गोवर्धन नाथ की तलहटी में हम रहते हैं, इनकी तलहटी में हमारी गाय चलती है, हम अपना डेरा श्री मकान बनाए हैं, इनके द्वारा हमें सब प्रकार की औषधियों से लेकर हमसे प्राप्त होते हैं, यही क्यों हम पूजा करते हैं? अच्छा लाला तुमका नाम क्या है? इनका नाम गिरिराज गोवर्धन नाथ है। तुमने देखा है पूजा उन्हें किया है क्या? भगवान ने कहा पूजा तो हम जन्म जन्म से करते आते हैं। तुझे पूछ सकता है अरे बाबा अभी तुम 10 वर्ष हो रहे हो, अरे जन्म जन्म से क्या कर रहे? पूजा करने की प्रति जानते हो? हाँ बाबा जानते हैं। लाला क्या करना चाहिए?
भगवान श्री कृष्ण का बाबा पूरे ब्रजवासियों से सलाह ले लीजिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो जो पूजा आप लोग देवराज इंद्र के लिए कर रहे हैं, इन पकवान को, इन भंडारा को, इन भोजन को, इन गिरिराज को कर दीजिए, इन गोवर्धननाथ को कर दीजिए, और गोवर्धननाथ की प्रसन्नता से सारा दुनिया निहाल हो जाएगा। लाला, अगर किसी प्रकार की अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा? कौन इसका नाम लेगा? एक मैं हूं पिताजी, मैं हूं, मेरी बातों पर हर साल तो आप करते हैं, एक साल मेरे अनुसार करते हैं। और मैंने बाबा ने घोषणा की, चलो भाई ठीक है, लाला बचपन से नटवर स्वभाव है, इसकी वाणी में चमत्कार है, जादूगरी है, अपने आप में कभी रहा हो सकता है कि भगवान ने बात की होगी, ठीक है। पूरे ब्रज में घोषणा कर दिया गया कि जो कल इन देवराज इंद्र की पूजा होने वाली थी, और वह देवराज इंद्र की पूजा नहीं हो करके वो गोवर्धन की पूजा होगी, गिरिराज की पूजा होगी, सब लोग गिरिराज की पूजन इसलिए। अब लोग पूछ रहे कि ऐसी गिरिराज की पूजा किया जाता है, तो विधि जानते नहीं। भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रज में घोषणा करा दिया, सब लोग अपना अपना पकवान बना करके गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत के नीचे चढ़ के तुरंत मिले चलो, सब लोग अपना अपना आग सजा करके चलते। और वहां जाने के बाद सब स्तुति कैसी करेगा? स्तुति करने की आवश्यकता नहीं, सबकी स्तुति मैं नहीं कर देता, आप लोग आंख बंद कर लीजिए, और सभी लोग अपना अपना पकवान बैठ करके और आंख बंद करके गोवर्धननाथ किनारे पर घटी में नीचे अपना अपने हाथ जोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि एक रूप से सब अपने गिरिराज बन गए, गोवर्धननाथ बन गए, एक स्वरूप से, एक से छोटा सा लाला बन गए। आप ही पूजे, आप पूजावे, क्या चीज? आप ही पूजे, आप पूजावे, अपने स्वरूप पुजारी भी बन गए, अपने स्वरूप इष्ट भी बन गए, एक स्वरूप से इष्ट बन गए, एक स्वरूप से पुजारी बन गए। अगर आप लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो हर व्यक्ति थोड़ा पुजारी का काम करता है, पुजारी के काम करता है, बाकी सब जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन मैं पुजारी, मैं जैसे कहूंगा उसे आपको करना चाहिए। सभी लोग अपने आप गोवर्धननाथ की तरह में जाकर के और अपने सारी स्थितियों को स्लोली बस सब लेकर के अर्पण करके नेत्रों को भर में ध्यान चिंतन कर रहे हैं। इधर नारद जी महाराज को बढ़ाने जाता है, और नारद जी महाराज घूमते घूमते चले गए देवराज इंद्र के पास। देवराज, तुम्हारा पापा समाप्त हो गया। क्या हुआ महाराज? नहीं सुना? आज ही तुम्हारी पूजा होने वाली थी, आज तुम्हारी पूजा होने वाली थी। वो ग्वालिया अभी 10 वर्ष का रहने वाला है। नंद नंदन वसुदेव नंदन, पता ही नहीं कि वो नंद नंदन है, वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, किसी का चाहिए। सारी पूजा बंद करा दिया, पता नहीं है। अभी तो यही पर कहां सोच रहे हो? महाराज देखते जिसके पहले बहुत तैयारियां चलती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपना मन को दिखाइए। अब वही देवराज इंद्र ने समर्पित नाम के अपने लेगू पुस्तक से, जिसमें छुट्टा कहती भागवत पड़ गया, कहते हम लोग ऐसे हाथी जैसे अपने सूंड में जल लेकर के छोड़े, उतने भार में मूसलाधार में आप गर्ण की तंत्र की अपने आप आवाज होने लगी। और ये लोग पूजा करके, स्तुति करके और अर्पण कर रहे थे। और पूजा करते समय कुछ है लाला, हम पूजा नहीं जानते, सुनो कुछ नहीं है, हम एक गोवर्धननाथ, लेकिन आज हम आप लोग पकवान अर्पण कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सारी कुछ। सबसे पहले तो स्नान कराने के बाद हुआ कि कैसे स्नान कराया, तो कुछ समय तक लोग जमुना जी के जल ले आए, ले आकर के जब स्नान कराने के बाद, इतना बड़ा तुम्हारा भगवान है और बताओ कैसे स्नान कराया जाए गोवर्धन को? सुन चिंता न करो, आंख बंद करो, यही मैं अपने आप में गंगा प्रकट कर देता हूँ। वही भगवान ने क्या किया, बाल बाल मेरे दूर बन गया, अपन करने के बाद वही गोवर्धन के बगल में एक गंगा जी को प्रकट कर दिए, जिस गंगा का नाम है मानसी गंगा। मानसी गंगा को प्रकट कर दिए। अब सब लोग ने स्नान कराया, स्नान कराने के बाद पूजन किया गया। पूजन करने के बाद भगवान क्या करते हैं, गोवर्धननाथ गिरिराज स्वीकार कीजिए। और सब भगवान ही बने थे। महाप्रलय में ब्रह्म छत्र चबूदन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको तो भोजन बना करके पेट में डाल देते हैं, एक भगवान को अधिकार है। और भगवान एक रूप से सब भगवान की इष्ट बने हुए हैं, जो भी भगवान हाथ में खाया जाता है सब गए हुए हैं। छोटे छोटे गोपाल बात है, भगवान को दुनिया में बहुत सुना करके देखा गया, लेकिन तुम्हारे भगवान जैसा कुछ बड़ा भगवान नहीं, इस बात ऐसा नहीं रहता भगवान को।
ऐसे बोला जाता है, ऐसा तुम बोले हो, कहानी नहीं बोले बाबा। अरे भोजन की तो भोजन की इतना हम लाए थे अपने घर से कम थोड़ा भी तो छोड़ देना चाहता था हमको, सब खा गए। देखो तुम लोग बोलो मत, सब भगवान सब अपने आप में प्रसन्न होकर तुमको छोड़ेंगे, अच्छा रखिएगा नहीं बोले। अब सभी अपने आप को भगवान और लाओ धनराशि और लाओ, देख रहे हो ऐसा कभी नहीं किया। समझ भगवान को खा रहे हैं, पाक के सब अपना उत्सव महोत्सव मना रहे थे, अथाह खुशी समय। अब देवराज ये क्या हो गया, एक बार गया मेरा सारी स्थिति को याद दिया, मैं याद बदला लूंगा। जोरों से दृष्टि शुरू हो गई। अब दृष्टि ऐसी तरीके से भी हम सब वाले एक सप्ताह लगातार लोग जल के द्वारा अपने आप में आनंद को प्राप्त कर रहे थे। आज लोग ठीक है हुआ, लेकिन ऐसे थोड़ी सी जो उस विषम परिस्थितियों में होंगे परेशानी होगी, लगातार अपना दृष्टि होते रहा। अब अंत में तो यहां तक हुआ, लाला अब बचाओ, हम लोग अपने आप को कोई सहारा नहीं मालूम पड़ता है, पूरा पेड़ डूब जाएगा, पूरा पेड़ डूब जाएगा। भगवान ने देखो एक उपाय कर, क्या जो भी तुम्हारी गाय है बछड़ी है जो सामान हो चले आओ, इन अपने आप को इनको दृष्टि करने दो। हम लोग गोवर्धन के नीचे जाते तो गोवर्धन को उठा करके नीचे चला लेंगे। अरे लाला तुम आप करते हो, ऐसा थोड़ा होता है। अरे गोवर्धन को उठने वाले हैं, अरे पेट भरता हो विश्वास तो है, हमारा विश्वास तो है तुम पर, एक बात बड़ी बात चल रही। और हुआ क्या, सभी बाल गोपाल ने अपने गाय को बछड़ी को सामान को लाए और ला करके क्या किए, भगवान के ठीक है तुम सब लोग बड़ा हाथ लगा, सब लोग रिचार्ज पर हाथ लगाया और भगवान ने उनके कान में उंगली का इशारा किया, गोवर्धन को छोड़े। भगवान ने कान में उंगली उठाया, गोपाल ने अपने बछड़ी को लगाए हुए। इस प्रकार से गोवर्धन को धन धारण करके और भगवान ने सभी का आओ शरीर माल गाय बछड़ी सामग्री जो है सब उसी के भीतर अपने आप हो गया। 7 दिन 7 रात लगातार दृष्टि होते रहा। आगे भगवान ने एक स्वरूप से क्या किया, अपने जोग माया द्वारा इंद्र द्वारा दृष्टि तो हो रहा है, लेकिन सारा का सारा पानी सूख जाता है। क्योंकि आपने बड़वादन का नाम सुना होगा, समुद्र में एक आग लगता है और क्या होता है, वहां के जले भी सूख जाता है और ऊपर से दृष्टि तो हो रही है, लेकिन सब सूख जा रहा है, चारों तरफ धूल उड़ रही है। देवराज ने चलो सब ब्रजवासी डूब गए, मर गए, जो बच्चे कुछ लोग क्षमा मांगे क्षमा कर देंगे, अगे वो गाय पूजा करें। देवराज ने जब आते हैं आग में देखते करें एक पूरे ब्रज में तो धूल उड़ रहा है, कहां चला गया। और उनके पास जैसे वहां से आपके पास 10,000 लीटर का टंकी होगी, आप 200,000 लीटर का पानी आपको गिरा देंगे तो क्या हो सकता। और देवराज के पत्नी के पास कोई अब मेरे का जल नहीं रह गया, ये क्या हो गया, वो हो सकता है वही कृष्ण है इनका स्तुति करने के लिए पिता को ब्रह्मा जी के साथ भूल गए थे, वही ये हो सकते हैं जिसको धर्म के कारण में उनको ग्वालिया कहा, इनका अपमान किया। अब इंतजार करें इधर ब्रजवासी 7 दिन जब बीत गया तो 7 दिन बीतने के बाद लाला में यही रहेंगे, भूख भी तो लग गया, कैसे रहेंगे। अभी तो पकवान बनाकर कुछ बचा कर कुछ खाया पिए व्यवस्था करो, एक सुनो धैर्य धारण कर, बस हम लोग वर्धन से बाहर निकलेंगे। एक पाले में मुझे ये बताओ, एक वर्धन तो कैसे उठाया गया। भगवान ने कहा तुम सब लोग सहयोग किया, तुम सब लोगों ने सहयोग किया, अच्छा अब तुम क्या किया, एक मैंने अपनी कहानी उंगली द्वारा मैंने सहारा दिया। अच्छा ये बताओ बाबा कि तुम्हारे कहानी उंगली में तुम्हारे भी इतना फल कहां से आ गया। छोटे छोटे बालक हैं, एक कहां से बला गया, एक मैंने माखन खाया, जसोदा का दूध पिया है, मेरे पास बल है, और दूसरा तुम लोग जो है मेरी उंगली की तरफ देखते हुए तुम सब लोग की शक्ति हमारे में आ गई। ग्वाल बाल करे दादा अभी तक माखन चोरी करता था, दही चोरी करता था, चीज चोरी करता था और बल भी चोरी करने लगा। यही तो हम लोग कह रहे थे हमारा बल कहां चला गया, छोटे छोटे बालक करते हैं, बल कहां चला गया। बताओ हमारे बल को चुरा करके तुम गोवर्धन उठाए हो, क्या तुम समझते तुम्हारी तरफ बड़े गोवर्धन मिल गए, हम नहीं उठाते मंत्रियों द्वारा छड़ियों द्वारा तुम खा लेते। भगवान ने नहीं कहा कहां कहा कि तुम नहीं खाए हो। भगवान का थोड़ा सा इन बाल गोपालों को बल जो है इसको शांत करना चाहिए। भैया देखो 7 दिन से गोवर्धन को उठाने से थोड़ी सी
हमें विश्राम चाहता हूँ, आप लोग अब लोग क्यों कर रहे हैं? अरे आराम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा को सोना वो करोगे। इतने हम लोग बाल ला रहे हैं अपने आप को, हम लोग नहीं खाएंगे। और भगवान ने जब अपना उंगली को नीचे किया और सारे बाल वाल की जो घंटे जो थे चट चट भर भर करते सब टूट गए। मालूम पड़ा तो नीचे बाबा बचाओ 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 बचाओ। भगवान ने कहा उठाया, उठाने के बाद कहेंगे बाबा अरे तुम्हारे उंगली में कमाल है, कमाल है तुम्हारे उंगली में। बाहर देखा गया तो दृष्टि बंद हो गई, सब बाहर निकले, बाल बाल गाय से बाहर निकले। देखी तो देव राज इंद्र जो है वो कांप रहे थे, सामने आने लगे, बहुत साहस करके आए। आने के बाद प्रभु आप समाधि देव हैं, आज ही देव हैं, आप इस सृष्टि के प्रारंभ हैं, नियामक और नियमता का काम करते हैं। हम छोटे आपके संतति है महाराज, मेरे द्वारा गलती हुआ, मैं आपको पहचानने में भूल कर दिया, मेरे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से देवराज ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया, यजन किया, पूजन किया। और यजन पूजन करने के बाद तब स्तुति करते समय कहते पिता गुरुस्तौ जगतामधीशो दुरस्तय कालमुपातदंड हिताय शिक्षा तनुभे समीयसे मानं विदुंसं जगदीश मानिनाम्। हे प्रभु पिता गुरुस्तम, हे तो आप इस जगत के पिता हैं। पिता में क्या होता है? पिता में रक्षक, पिता में क्या होता है? रक्षक। आप इस दुनिया के पिता हैं। पिता में तेज भी होता है, आप ही रक्षक हैं, आप ही बीज हैं, आप ही तेज हैं। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, आप ही गुरु हैं, दूसरा कोई दुनिया में गुरु नहीं है। गुरु का मतलब क्या होता है? जो संकट से, आपत्ति से, विपत्ति से, समस्याओं से जो हमें उबार दे, उसी का नाम क्या है? गुरु। उसी को गुरु कहते हैं। पिता गुरुस्तम जगतामधीशो, और इस जगत के आप ही ईश्वर है, स्वामी है, मालिक है। दुरंतय कालोपात दंडम, हे प्रभु हम आप सब इस संसार के सब कुछ आप ही हैं, आप ही के द्वारा इस दुनिया का सब कुछ होता है। और हिताय शिक्षा प्रभु आप प्राणियों के हित के लिए अपने इच्छा से ऐसे लीला का माया का रूप बना लेते हैं जिसमें हमारे जैसे अज्ञानी लोग कभी कभी भ्रम में फंस जाते हैं। परंतु आप मान देने वाले हैं, दुनिया के स्वामी हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा देवराजेंद्र तुमने मेरे ब्रजवासियों को परेशान किया है, लेकिन एक काम तुमने किया है, सभी ब्रजवासियों को एक जगह बुलाने का तुमने काम किया है। आज के बाद ऐसी गलती मत करना। देवराज का प्रभु अब मेरे द्वारा ऐसा गलती नहीं हो। कभी कभी हमारे जैसे लोग देवराज करते हैं, कभी कभी हम और हमारे जैसे लोग धन को प्राप्त करके, बल को प्राप्त करके, पद को प्राप्त करके, रूप वैभव को प्राप्त करके, ऐश्वर्य को प्राप्त करके, कीर्ति को प्राप्त करके अपने को स्वामी मान लेते हैं, अपने को मालिक मान लेते हैं, अपने को सर्वस्व मान लेते हैं। जो आप जैसे इस संसार में अवतार लेकर के हम लोग के अहंकारों को दूर करते रहते हैं। अतः हे प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार देवराज ने भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति की, और स्तुति करते हुए देवराज ने कहा प्रभु हम और हमारे जैसे लोगों के पास अगर कहीं धन आ जाता है और आ जाता है तो 15 अवगुण हमारे में आ जाते हैं। ऐसे भी नीतिकारों ने कहा है कि जहां पर धन ऐश्वर्य पद होता है वहां पर 15 अवगुण या दोष आ जाता है। धन जहां आता है वहां 15 दोष आने की संभावना बनी रहती है। कोई जल्दी क्या भी करेगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर भगवान से हमारा संबंध हो, शास्त्र से संबंध हो, संस्कृति से संबंध हो, तो 15 अवगुण हमारे प्राय आने की संभावना बनी रहती है। वो 15 अवगुण है। देवराज जी कहते हैं कि जहां पर केवल लक्ष्मी अगर आती है, जहां पर केवल धन आता है और उस धन उस लक्ष्मी के साथ अगर कहीं परमात्मा का संस्कार सदाचार का संबंध नहीं होता है तो आप 15 अवगुण आने की संभावना बन जाती है। वो 15 अवगुण है। सबसे पहले तो चोरी। लक्ष्मी जहां आती है वहां चोरी अस्ति किस बात की?
भाई से बदनामी करेंगे, परिवार से बदनामी करेंगे, हमेशा कोई भाई मत जाने तो परिवार में लक्ष्य देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बातें हमारी नहीं बात नहीं ऐसा लगेगा। लेकिन रुपया पैसा नहीं सारा प्रकार प्रेम से लेना होगा, कैसे करोड़पति हो जाइए तो होता है कि बहुत से लगे भाई जाने कुछ बता करना पड़ेगा। थोड़ा सा अस्ति चोरी धन जहां होता है ये सबसे प्रथम दोष आता है अस्ति चोरी। दूसरा हिंसा, हिंसा के मतलब कोई मनुष्य के गजन काट देना हिंसा नहीं होता है। हम बाड़ी द्वारा व्यवहार द्वारा कहीं कोई कमजोर आदमी है और हम क्या करते हैं और वो उसका संपत्ति है 10,000 का 1 लाख का और 5,000 की करके इधर उन्नीस मास करके उसके संपत्ति को लिखवा देते हैं, घर लिखवा देते हैं, मकान लिखवा देते हैं, खेत लिखवा देते हैं। ये क्या है? ये है हिंसा। हिंसा में हिंसा हिंसा होता ही है, लेकिन ये भी पता है जहां धन आता है वहां पर अस्ति चोरी हिंसा और झूठ। झूठ कह लेना, झूठ कह देना, झूठ कहे चले सुबह से शाम तक किसी में रहना और एक अस्ति चोरी, दूसरा हिंसा, तीसरा झूठ और चौथा दम्भ। जहां धन आता है वहां दम्भ लिया जाता है। दम्भ क्या मतलब? दूसरा रुपया हो गया, आप ही का पड़ोसी है, आप ही का कुल करना का है, आपका जात परिवार का है, आपका हित करता है, थोड़ा सा धन में कमजोर है, अब जल्दी से बोलते नहीं है, दम में रहते हैं। कितने बड़े आदमी हैं, वो चलता है साइकिल से, पैदल चलता है, गाड़ी से दम में। और काम दुर्व्यसन भी आ जाते हैं जहां धन हो जाता है। अरे भाई चाहे किसानों के पास जाइएगा रसिकता के रूप में, वहां भी उसको क्या चाहिए ना, इस तरह को बैठने देंगे। वो सरवानी में जाएंगे वहां पैसा चाहिए तो नहीं मिलेगा। अगर मछली या मांस खरीदने जाएंगे वहां पैसा चाहिए ना, अजवा भी चले जाएंगे वहां कुछ पैसा से चाहिए ना। ठीक है, जहां पर काम है दुर्व्यसन आ जाता है, जहां धन आने के बाद एक दुर्व्यसन हो जाता है, इस बार कहीं कहीं कोई न कोई दुर्व्यसन में भटकने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या मतलब? अगर कहीं धन है, अगर हमारे अनुसार नहीं करता वहां पर हम इस स्थिति में आगे से आगे उसको अनिष्ट करना चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, किया तो गर्व अहंकार दिया जाता है। और भेद धन आने के बाद छोटे छोटे लोग लड़ा कर भिड़ा कर अपने पक्ष बनाए जाते हैं। ये लोग जब लड़ा भिड़ा देंगे हमारे पक्ष रहेगा, हमारे अनुकूलता में रहेगा, इस भाई को बनाने का बनाया जाता है। भेद मन भेद अविश्वास, जहां धन आता है वहां अविश्वास किया जाते हैं। और स्पर्धा, जहां धन आता है वहां स्पर्धा, एक प्रतियोगिता से प्रतिस्पर्धा हो जाती है। जुआ की व्यसन, शराब की व्यसन, परिस्थिति गमन की व्यसन, ऐसे अनेक प्रकार के अवगुण एक धन के आने से आ जाता है। एक धन जहां आता है वहां कितने प्रकार के अवगुण के आने की संभावना बड़ी। कब? अगर हम लक्ष्मी को तो प्राप्त करते हैं, लक्ष्मी के साथ साथ अगर नारायण नहीं होता। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है, एक महालक्ष्मी, एक लक्ष्मी, एक अलक्ष्मी। ये 3 प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक महालक्ष्मी होती है, एक लक्ष्मी होती है, एक अलक्ष्मी होती है। महालक्ष्मी का सात्विक वृत्ति से खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन करते हुए परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहते हुए जो हम धन कमाते हैं, जो धन हमारे पास होता है वो महालक्ष्मी है। अच्छे तरीका से एक बार कहा मैंने सुनाया था कभी आप लोग, एक बार एक संत जा रहे थे और संत जा रहे थे, रास्ते में एक मजदूरा काम कर रहा था किसी मंदिर में। संत जी ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? दूसरे का तुम दिखाई नहीं पड़ता है। मैं क्या करता हूँ? तुम दिखाई नहीं पड़ता है, मैं नहीं कर रहा हूं। महात्मा जी कहते हैं बात चला आगे बढ़े तो दूसरा एक मजदूर काम कर रहा था। कुछ किसी बेटा क्या करते हो? क्या बेटा? कहा बाबा पेट का सवाल है, परिवार का सवाल है, समाज का सवाल है, घर का सवाल है, इसीलिए मैं मजदूरी कर रहा हूं। ठीक, आगे बढ़े तीसरा एक मजदूर आ गया। कुछ बेटा क्या करते हो? क्या कि प्रभु आप जिससे संतों का आशीर्वाद है, आप जिस संतों का कृपा है कि मैं भगवान के मंदिर में काम भी कर रहा हूँ,
भगवान कैसे तो हमारे पास गरीबी है, कुछ नहीं कर पाते हैं, कि उसी माध्यम से हम सेवा कर देते हैं, कुछ मजदूरी मिलता है, परिवार का कृत्य हो जाता है और हमारा भाग्य उदय हो जाता है। तीनों मजदूरी करते हैं, लेकिन एक ने ये अपने आप अपने को माना कि नहीं करना दी, दूसरा ने पेट को सवाल मानकर काम करा और तीसरा ने भगवान की कृपा को मानकर कर रहा। हम अपनी मजदूरी कर रहे हैं। एक उसी प्रकार बताया है, एक महालक्ष्मी होती है, महालक्ष्मी होती है सात्विक तरीका से जो धन हमारे पास होता है। आपने खेती किया, खेत की फसल को बेच करके, अनाज को बेच करके पैसा है, उस प्रकार अपने बाल बच्चों का संवर्धन संरक्षण किए, एक है महालक्ष्मी। और दूसरा क्या है लक्ष्मी। लक्ष्मी में कुछ ऊंचा कुछ नीचा, कुछ आगे कुछ पीछे, ऐसे करके और हमने क्या किया, ये जो धन कमाया। अब सरकारी नौकरी करते हैं, पढ़ाने नहीं गए, ड्यूटी नहीं गए, हाजिर करवा लिया, आपने जो दूसरा कुछ कर दिया, कुछ कर्मचारी को लेकर काम आगे पीछे करा लिए। क्या है ये लक्ष्मी है, ऊंच नीच ऊपर नीचे करके कुछ काम करना। एक होता अलक्ष्मी। अलक्ष्मी माने अनिति का न्याय द्वारा एक धन कमाना। मुर्गा के पालन खोल देंगे, शराब का भट्टी खोल देंगे और जीवा की व्यवस्था करेंगे। मैंने जो भी दुनिया में उपद्रव होता है वो गलत तरीका से धन का अर्जन करना, एक अलक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी जो होती है, महालक्ष्मी जो होती है वो हमेशा सात्विक कर्मों में लगाया जाता है। लक्ष्मी जो होती है कुछ अच्छे कर्मों में, कुछ बुरे कर्मों में रहती है। कोर्ट कचहरी हिंसा इत्यादि में कुछ घूस देने में भी लग जाएगा और कुछ परिवार के संबंध भगवान दलाल में लग जाएगा। और अलक्ष्मी जो होता है, अलक्ष्मी वाला जो धर्म होता है, एकमात्र अन्याय का धर्म नहीं लगेगा। दुराचार, अत्याचार, पापाचार, विचार मिलेगा तो अच्छी कामों में लगे। कई लोग कहते हैं महाराज हमको कितना बड़ा संपन्न आदमी है, इतना ही सुनना चाहिए। हमने उसके पास विश्व जितना धन था उसमें से आपको परसेंटेज दिया और उसका असली धन कम नहीं दिया। चिंता करते हैं आपको देखने वालों को गणपति आदमी है, लेकिन गलत तरीका से कमाया है आपको नहीं लगेगा। इस तरीका से विचार करते हुए, और धन की तीन गति भी होती है, आप जानते भी होंगे धन की तीन गति है। क्या क्या? सबसे प्रथम तो धन अगर हो जाए तो धन को उपयोग करना चाहिए। उपयोग माने घर द्वार दलान मकान, कपड़ा लाता, गाड़ी घोड़ा, भोजन शायद अच्छा होना चाहिए। ये नहीं धन है शरीर महक रहा है, अपने आप में महक रहा है, साबुन लगाते हैं, अपने कपड़ा में अचीरा रसद लगा हुआ है, महा वाले का फूल जरूर करके उसे वो नहीं डालना और लग करके अपने आप में वो ड्रम के साथ चलेगा। धन हो गया, साफ कराइए, वो होते हैं, धन हो गया है, मैं घर बनवा है, मैं मकान बनवा है, मैं कपड़ा बनना महक रहा है, कपड़ा पहना रहा है। नहीं नहीं, सुंदर भोजन होना चाहिए, सुंदर मकान होना चाहिए, आराम होना चाहिए, गाड़ी का एक क्या है उपयोग है। दूसरा धन की गति क्या है? परोपकार। धन हो गया, स्कूल बना दीजिए, अस्पताल बना देना, थाले बनाइए, कन्याओं का विवाह कीजिए, गरीब लोग को भाई को दिखाइए, आवश्यकता लोगों को कहीं पर चाली दान कुछ करिए। ये क्या है? ये धन का अपना दूसरा गति है। और दुर्गति जब नहीं करेगी तीसरा गति तो वही करेगा नाश। ये धन का तीसरा गति है। अगर दोनों में से नहीं हुआ, अपने विकार में नहीं दिए और समाज के विकार में नहीं दिए तो धन का नाश हो जाएगा। नाश माने क्या चीज? महाराज जी 30 वर्ष ब्याह के हो गए, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। अब दूसरे का हक लगेगा धन हो, दूसरे का हक लगेगा या धन बहुत कमाए, बहुत जोड़ जोड़ करके संरक्षण किया अपने आप में, लड़का परिवार भाई शराबी हो जाएगा, पूरा शराब के लिए धन को बर्बाद कर देगा, बेसामिती में गंवा देगा, जुआ खोरी में गंवा देगा, सब तहस नहस कर देगा और तो सरकार द्वारा अनेक प्रकार की कानूनी प्रक्रिया लगा करके आप धन को ले लेंगे। यही हो तो तीसरा गति धन का न हो पाए, इसे प्रथम और दूसरा गति करना चाहिए, एक अपने उपयोग में लेना चाहिए और उसके बाद शेष धन में समाज को प्रकार मिलाना चाहिए। ये बताया गया। देवालिंद्र इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करके करो, हमारे जैसे लोग कभी कभी धन को प्राप्त करके प्रबुद्ध हो जाते हैं, जो कि आपको भूल जाते हैं, लेकिन आपको बना दिए हैं, अतः आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा देवराज आज जवाब याद करो, ऐसी गलती मत करो प्रभु, अब हम गलती नहीं होगी। बस तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ।